अभी आए तो हम देखें कि यहाँ जनता स्वास्थ्य समुदाय केंद्र में बहुत सारे भीड़ लगा हुआ है भाई। आखिर क्या बात है, मैं इन लोगों से पूछता हूँ। सर जी अपना पहले परिचय बताइए। मेरा नाम हुआ शंकर शाह जी, और मैं मिर्जुमला गांव से निवास करता हूं। जी और हमारे गांव के एक ग्रामीण हमारा भतीजा चिकना जी यहाँ खेल मैदान में अपना प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं फिजिकल एकेडमी में जी। और वहाँ फिजिकल एकेडमी में चोट लगने की वजह से ये लालातपुर अस्पताल में आए। जी जी। यहाँ अस्पताल में आने के बाद यहाँ किसी तरह का कोई ट्रीटमेंट या कोई डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है जी, ठीक है ना। और हमारे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हमारे सिवान जिला से बिलोंग करते हैं, छपरा कमिश्नरी से। मैं उनको एक मतलब आप अपने न्यूज़ के माध्यम से उनको ये बताइए कि स्वास्थ्य मंत्री इसी कमिश्नरी के होते हुए और यहाँ का मंत्री रह के और इस व्यवस्था को यदि वो नहीं देखेंगे तो दुर्भाग्य है ऐसी सरकार का और ऐसे व्यवस्था का जहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। आने के बाद कोई इमरजेंसी में आता है, एक कोई भी दवा है यहाँ पे और ना कोई ट्रीटमेंट करने के लिए यहाँ कोई डॉक्टर उपलब्ध है। तो इस तरह से व्यवस्था बिहार सरकार की और स्वास्थ्य विभाग की है, तो इस पर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। यही चीज बच्चे का लगा हुआ था चोट, इस पर दिखा दो काट करके। तो इनका फर्स्ट एड यहाँ नहीं हुआ, ट्रीटमेंट यहाँ नहीं हुआ, नहीं दिलाया। क्या बात है बाबू बताओ। हम लोग आए ना, पहले अपना नाम बताइए। सूरज कुमार नाम है। ये घटना कैसे हुआ? वहाँ माँ भारती फिजिकल एकेडमी में गाड़ा प्रैक्टिस कर रहे थे। जी जी जी। तो उसी टाइम अच्छा, हाई जंप में आपको चोट लग गया। तो यहाँ हॉस्पिटल में आया तब क्या हुआ? पहले आए तो नर्स बोली कि पहले थी सर से भेंट करो। जी जी। पर्ची काट दी 10 रुपया ली, तो हम दे दिए 10 रुपया। और सर के पास गए तो सर बोले कि आज सुई ले लो और कल आकर दवा लेना। ऐसे थोड़ा होता है, आज हम बीमार पड़े हैं 2 दिन बाद दवा खाएंगे। इसी तरह सर बोले। देखिए ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है। इस बच्चा के देखिए सर पर चोट लगा हुआ है। यहाँ मेरे ख्याल से इसको स्टिच करने की आवश्यकता है। इसको कम से कम 2 गो स्टिच इसको पड़ना चाहिए। मगर 10 रुपया 2 रुपये फीस का लगता है, पर्ची का 2 रुपया लगता है, लेकिन यहाँ पे 10 रुपया लिया जा रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 2 बजे तक आइएगा तो 2 रुपया लगेगा, 2 बजे के बाद आप आइएगा तो 10 रुपया जो है पर्ची का चार्ज लिया जाएगा। अभी एक महिला भी आई थी, वो भी महिला हमसे शिकायत कर रही थी कि बाबू ऐसे ऐसे बात हैं, और यहाँ पे जो भी टेस्ट होता है जिसका 50 रुपया लेना होता है वहाँ पे 200 रुपया 300 रुपया लिया जाता है। और यहाँ पे देखिए बोर्ड पे सभी सुविधाएं जो हैं लिखा गया है, A to Z की सुविधाएं जो हैं इस लहलापुर स्वास्थ्य केंद्र में मिलती हैं और दी जाती हैं। लेकिन जितना भी बोर्ड में लिखा हुआ है उसका 5% भी सुविधा जो है लहलापुर स्वास्थ्य केंद्र में नहीं है। जो सुविधा हैं भी, अगर सुई है उसके बाद भी उसको सुई नहीं दिया गया, मलहम है उसके बाद भी उसको मलहम नहीं दिया गया, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि वो लोग चेहरा देखकर यहाँ काम करने वाले लोग हैं। इस प्रकार से अगर स्वास्थ्य केंद्र में अगर हालात रहेगी तो मुझे लगता है जी जी अभी आप कह रही है ना आंटी जी, उसके पहले 40 मिनट से बच्चा जो है ये यहीं पे था। हम माँ भारती फिजिकल एकेडमी का संचालक, मेरा नाम राजेंद्र कुमार हुआ। जैसे चोट लगी ये लोग अस्पताल लेकर आए। राकेश ने कॉल किया इन्हीं के नंबर से कि सर ऐसे ऐसे बात हो गई। मैंने एकेडमी पर ना जाकर यहाँ पे डायरेक्ट आए। यहाँ पे आए तो ये लोग रास्ते में बिठाए कि सर वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। ऐसा जब हम यहाँ पे आए तो बोले कि यहाँ टेट भेट का सुई नहीं है। जब बताइए एक नॉर्मल सुई है, ये एक प्रत्येक डॉक्टर के पास भी जो नॉर्मल झोड़ा साहब डॉक्टर होते हैं उसके पास भी टेट भेट का सुई होता है। ऐसे बोलकर इनको विदा किया गया, यहाँ से भगाया गया कि यहाँ पे टेट भेट का सुई नहीं है। उसके बाद हम अपने फिजिकल एकेडमी के 15-20 लड़के को लेकर यहाँ पे आए और वीडियो भी बनाए कि भाई आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। अगर ऐसे ही साधा रहेगी तो इससे तो अच्छा है कि इसमें ताला लगा दीजिए, ताकि लोगों को उम्मीद ना रहे कि भाई वहाँ पे हम जाएंगे हमारा इलाज होगी। लोग तो यहाँ पे उम्मीद लेकर आ रहे हैं ना कि यहाँ पे हम जाएंगे। हम मान लिए कि हर किसी के पास तो पैसा नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है वो कहाँ जाएंगे? सरकारी विद्यालय में जाते हैं, सरकारी अस्पताल में जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आने के बाद लोग क्या होते हैं कि जिसको 70% जीने के साथ रहती है वो जय हिंद जय भारत हो जाते हैं, राम राम सत्य हो जाती है। तो इस प्रकार की जो सुविधाएं हैं सरकार को बदलना बहुत ज़रूरी हैं। और जो भी हमारे सरकार के मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हमारे मंगल पांडे जी हैं, हम आपसे एक ही निहोरा करते हैं कि विनती करते हैं कि आप इस जो स्वास्थ्य केंद्र के जो हालात हैं उसको बदलने का प्रयास किया जाए, नहीं तो इसमें ताला लगाने का प्रयास किया जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।